इतनी तो मेरी औकात नहीं, ये तो करम है उनका वरना मुझ में तो ऐसी कोई बात नहीं। ये तो करम है उनका वरना मुझ में तो ऐसी कोई बात नहीं। बड़े परेशान थे हम लोग कल जब मौसम खराब की खबरें आई, और आज दोपहर भी, आवाज बुलंद करो थोड़ी इसकी, आज दोपहर भी बदायूं में हमारे मेहमानान खुसूसी ने बताया कि वहां बहुत तेज बारिश हो रही है। मगर अल्लाह का लाख करम एहसान अजीम कि मेहमान भी सारे आ गए, मेजबान भी सारे आ गए। अल्हम्दुलिल्लाह सद अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत सारे लोग जो रौनके महफिल हैं वो रौनके स्टेज होने थे, मगर जगह की कशीदगी की वजह से ऐसा मुमकिन नहीं है। बहरहाल आप सबका मैं दिल की गहराई से एक बार नहीं, कई बार नहीं, 100 बार वेलकम करता हूं, स्वागत करता हूं, खुशामदीद कहता हूं। अब मैं इस सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए जो अब तक कारी तौसीफ रजा साहब संभाल रहे थे, मैं इस प्रोग्राम के माजी में जाता हूं। पिछले महीने ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल बोर्ड का एक मैराथन इजलास इंदौर के अंदर हुआ। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल बोर्ड को मैं समझता हूं यहाँ बहुत दानिशवरान बैठे हैं, डॉक्टर्स बैठे हैं, वकला बैठे हैं, जिम्मेदार शख्सियात तशरीफ रखती हैं, सब जानती हैं। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड वो तंजीम है, वो संगठन है जो मुसलमानों की हर मसाइल की क़यादत करती है और उसको अपनी तरह से उसके समाधान ढूंढती है। मैं यूं अपने अल्फाज में कहूं समझाने के लिए कि हिंदुस्तान की मुसलमानों की सबसे बड़ी तंजीम है जिसमें हर मकतबा फ़िक्र की बराबर की नुमाइंदगी है। अहले सुन्नत वल जमात हो, सुन्नी हो, सुन्नियों में जितने फ़िरक़े आते हों वो, और शिया हजरात हों, इसके अलावा जितने भी फ़िरक़े हिंदुस्तान में मुसलमानों के हैं, उन सब की बराबर की नुमाइंदगी मौजूद है। उसी नुमाइंदगी में हमारे लिए हम सब की मजबूत आवाज़ हज़रत मौलाना डॉक्टर यासीन उस्मानी साहब, जो लोग पिछले 20 बरस से उसके और ओहदों पे थे, कभी रुकन थे, कभी और ओहदों पे थे। अब मैं आपके लिए खुशखबरी देता हूं इस मंच के माध्यम से कि उनको ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल बोर्ड का 22 साल की खिदमत के बाद, जरा आप ध्यान दीजिए किन लोगों की नज़र होती है ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल बोर्ड पे, 22 साल की खिदमत के बाद सेक्रेटरी का ओहदा मिला है। 22 साल की खिदमत के बाद मैं आपका खादिम हूं, मैं 10-12 साल से समाजवादी पार्टी में खिदमत कर रहा हूं, तो राष्ट्रीय सचिव मुझे मिल गया। राष्ट्रीय सचिव 10-12 साल की खिदमत पे, आप कौन सी तंजीम होगी वो जिसमें 22 साल की खिदमत के बाद सेक्रेटरी का ओहदा मिला है? आपकी शख्सियत किसी से छुपी नहीं है। और मुस्लिम पर्सनल बोर्ड की अहमियत और विकार में आपको बताऊं, पिछले दिनों जिलानी साहब मरहूम की ताज़ियती इजलास में मैं आपके साथ दौरान सफ़र था, तो बाहर से, बैरून मुल्क से आपके पास जो है मैसेजेस आ रहे थे मुबारकबाद की। मैं आपके साथ दौरान सफ़र मैंने देखा, तो इसकी ये अहमियत है। हम लोगों के लिए खुशकिस्मती की बात है कि आप हमारे सरपरस्त हैं, हमारी नुमाइंदगी करते हैं। बदायूं का नाम पूरे हिंदुस्तान से लेके दुनिया भर में फैलाया। इंटरनेशनल लेवल की मीडिया ने उस खबर को जगह दी कि बदायूं जैसे छोटे शहर के एक आलिम दीन, एक मुमताज़ आलिम दीन ने जो है ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल बोर्ड में सेक्रेटरी के लिए मुंतखब हुए हैं। मैंने आपसे अपनी तबीयत का इजहार किया, मैंने आपसे वक्त मांगा कि हज़रत मैं चाहता हूं कि यहाँ आपके इस्तकबाल में एक मीटिंग रखी जाए जिसमें मैं अपने सहसवान के प्रथम नागरिक, मेरे भाई, मेरे बड़े भाई जैसे स्वच्छ और सरल व्यक्तित्व के मालिक बाबर मियाँ साहब और हैदर मियाँ साहब के मेज़बानी में और मेहमानी में मैं आपका इस्तकबाल करूँ। आपने मुझसे कहा, हाफिज इरफान तुम तो मेरे छोटे भाई की तरह हो, मेरी सब जानते हो मेरे हिंदुस्तान भर में क्या मामलात हैं, मुझे कोई फूल हार की ज़रूरत नहीं है। अगर कुछ करना है तो ऐसा काम करो
कि जो मिल्लत को कोई पैगाम जाए, मिल्लत के कोई बात आए, मैं आऊँ, तुम 4 लोग बुलाओ और मैं ऐसी बात कहूँ जो जिसका मैसेज आम हो, तो पता लगे कि हाँ मिल्लत के मुफक्किरीन इकट्ठा हुए हैं। मैं मुबारकबाद देता हूँ अपनी इस सोच को और मेरे साथियों को, मेरी जमात को। मैंने जब ये ऑफ़र दिया कि मैंने ऐसे ऐसे सोचा है, तो सब ने उस बात का खुलकर इस्तकबाल किया। हम लोगों ने मीटिंग रखी, कारी फरीदुज़्ज़मान साहब, उस्ताद मोहतरम, जुमला जमात सब